नमस्कार भक्तों, आज हम धर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि धर्म की वंशावली क्या है, धर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसकी चर्चा की क्यों जरूरत पड़ी, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन धर्म का वंश परंपरा क्या है, धर्म क्या है वास्तव में, जो शास्त्रों में धर्म के बच्चे हैं, पत्नियां हैं, तो वो क्या है। तो इसके विषय में बड़ी ही रोचक जानकारी है और श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 47 से और 55 के बीच में धर्म की वंशावली का वर्णन किया गया है। ये बहुत रोचक जानकारी है। तो आप सबको इसके विषय में कथा है कि राजा दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई और उन 16 कन्याओं में से उन्होंने 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया था। धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, तो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह जब धर्म के साथ होता है तो उनकी 13 पत्नियां हुई और उन 13 पत्नियों से ही एक एक पुत्र का जन्म होता है। तो उसको आप सुने, ये धर्म के लिए बहुत ही बेसिक जानकारी है और ये चीजें जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो इनका परिवार है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जैसे आपके परिवार में 10 सदस्य हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दूसरे से उनकी सुरक्षा करते हैं, आपको आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं। तो उसी तरह धर्म की ये चीजें अगर आपकी होती हैं तो ये एक दूसरे को मदद करते हैं। उसी तरह अधर्म की जो चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को मदद करती हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा और उसके पुत्र का नाम है शुभ। तो आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए और शुभ कार्यों के प्रति आपका रुझान होना चाहिए। धर्म का पहला वो है। दूसरी पत्नी है मैत्री और मैत्री का पुत्र है प्रसाद। मैत्री का मतलब मित्रता से आप समझ सकते हैं और प्रसाद माने आप जानते हैं। नेक्स्ट है दया। दया की जो भाव होता है, प्राणियों पर दया करना हमारे धर्म में माना गया है। तो दया करने से उसका पुत्र है अभय। अभय मतलब भय रहित, आपको किसी का भय ना हो। तो जब आप दया करते हैं तो आपको अभय मिलता है। नेक्स्ट है शांति। शांति धर्म की पत्नी है और उसका पुत्र है सुख। तो जब तक आपको शांति नहीं होगी तब तक आपको सुख नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है सभी को सुख और शांति मिले। तो शांति से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो शांति चौथी पत्नी है। पांचवी पत्नी तुष्टि। तुष्टि पुष्टि के विषय में कहा जाता है। तो तुष्टि एक अंतरात्मा की भावना होती है और इसका तुष्टि का जो पुत्र है वह मोद है। मोद माने एक तरह की ऐसी प्रसन्नता होती है जो आदमी पर दिखाई देती है। तो तुष्टि का पुत्र है मोद और पुष्टि दूसरी पत्नी पुष्टि, और पुष्टि का जो पुत्र है वह है अहंकार, अहम की भावना। अहंकार के दो रूप हो जाते हैं, एक अहंकार का नकारात्मक रूप होता है, एक सकारात्मक रूप। तो ये अहंकार का सकारात्मक रूप है कि जहां पर आप अपने आप पर विश्वास कर सकें अपने। तो पुष्टि का पुत्र अहंकार। और नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया का पुत्र है योग। क्रिया जितने भी कर्म हैं तो वो कर्म किसके हिसाब से होंगे, जब आप योग के अनुसार आप कर्म करते हैं तो आपका कर्म और अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति भी धर्म की एक पत्नी है। उन्नति का जो पुत्र है वह दर्प है। उन्नति आप जानते हैं कि हर कोई जीवन में उन्नति करने का प्रयास करता है। तो जब आपके अंदर धर्म की भावना होगी तो आप उन्नति का करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप उन्नति का प्रयास करते हैं तो समझो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। आप अपनी उन्नति, समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति। लेकिन अगर आप अवनति में जाते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं कि शराब पी के सब खत्म कर देंगे, तो आप एक अधार्मिक व्यक्ति हैं। तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि भी धर्म की पत्नी है और बुद्धि से जो निकलता है पुत्र है वह अर्थ है। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही धनवान हो सकता है। तो सबसे पहले आपकी बुद्धि है और बुद्धि से ही व्यक्ति धन कमाता है। तो अर्थ भी बुद्धि का पुत्र है। नेक्स्ट है मेधा। मेधा पत्नी है और उसका पुत्र है स्मृति। तो मेधा के आपके अंदर वह गुण, वो क्वालिटी हो जिसके अंदर आपकी स्मृति बढ़ सके। तो ये मेधा एक तरह की आदमी के अंदर एक क्वालिटी होती है और जिसके अंदर मेधा होती है वो बहुत बुद्धिमान होता है। जब बुद्धिमान होता है तो उसकी स्मृति अच्छी होती है। नेक्स्ट है 11वीं पत्नी का नाम है तितिक्षा और तितिक्षा के जो पुत्र है वह क्षेम है। इच्छा और तितिक्षा ये दोनों मिले हुए शब्द होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ह्री, हिरी, श्री। तो ह्री का जो पुत्र है वह लज्जा अर्थात विनय है। तो सांसारिक कार्यों में एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा लज्जा का अनुभव करता है। हर कार्य में उसको एक इस बात का डर होता है कि हमारा अपमान हो जाएगा या हमारा नाम बदनाम हो जाएगा।
तो वो उसके लज्जा कहते हैं, अर्थात वह समाज में विनयी बनना चाहता है। तो ह्री और लज्जा ये 12वीं पत्नी और पुत्र हैं। और 13वीं पत्नी है कि मूर्ति, जिसकी हम कहते हैं मूर्ति पूजा। तो मूर्ति जो है, मूर्ति शब्द है, वह मूर्ति धर्म की पत्नी है। तो मूर्ति से जो 2 पुत्र हुए हैं, नर और नारायण, तो नर और नारायण दोनों मूर्ति की संतान है। और इसी नर नारायण ये भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। इन्हीं को माना जाता है कि बद्रिका आश्रम में नर नारायण का अवतार हुआ है। और वही नर और नारायण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अवतार माने जाते हैं। नर का अवतार अर्जुन है और नारायण का अवतार भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए वेद व्यास जी ने लिखा, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम और देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। तो वहां पर उन्होंने इस श्लोक में नर और नारायण दोनों की वंदना की है, स्तुति की है। तो इस प्रकार आपने आज धर्म की वंशावली को सुना है। धर्म की वंशावली सुनने का बहुत ही महत्व कहा गया है पुराणों में। तो आपने इस धर्म के पूरे वंश को सुना है और इससे आपको पालन करना चाहिए और अपने दिल में इन भावों का स्थान देना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप एक भी चीज इसमें आती है तो दूसरी आ जाती है, तो तीसरी आ जाती है, तो चौथी आ जाती है, तो आप संसार में एक धार्मिक, अच्छे और धनवान व्यक्ति बनते हैं। तो इस अंक में, धर्म के अंक में इतना ही। अब अगले अंक में हम अधर्म की चर्चा करेंगे कि अधर्म का क्या वंश है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।